मैं आपको नौबत खाने में इबादत पढ़ा रही हूँ, जहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि 1916 से 1922 के समय जो है बालाजी के मंदिर, वहाँ पर क्या है बिस्मिल्लाह खान बचपन में, मतलब अमीरुद्दीन उनका नाम था, बचपन में वे और उनके भाई वहाँ पर संगीत क्या है प्रैक्टिस के लिए जाया कर बालाजी के मंदिर में वे क्या है शहनाई बजाया करते थे। उस समय उन्हें जो तरह तरह के राग हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर वे सुना करते थे मामा के मुँह से या नाना के मुँह से क्या है सुनते थे। भीम पलासी, मुल्तानी, ये सब जो राग हैं इनके बारे में, कल्याण, ललित, तो ये सब जो राग हैं इनके बारे में वे सुना करते थे। आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 63 खोलिए। अमीरुद्दीन का जन्म, अब जो है उनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म जो है डुमराव गांव में हुआ था। डुमराव जो है वह बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। तो डुमराव कहाँ है? बिहार में है। वह एक बहुत ही संगीत प्रेमी खानदान है, परिवार है। जब वे 5-6 वर्ष डुमराव में बिताए, तो बचपन में मतलब जन्म उनका कहाँ हुआ था? डुमराव में। 5-6 साल वे डुमराव गांव में रहे और फिर वे क्या है नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। तो उनका नाना का घर कहाँ था? काशी में था। फिर वे जब 5-6 साल के हुए तो वहाँ से लोग कहाँ चले आए? मामा के घर आ गए, जो कि काशी में था। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगता। तो डुमराव गांव को कोई नहीं पहचानता था, इतिहास में उसका नाम भी नहीं होता, मगर सिर्फ चूंकि उनका जन्म स्थान है डुमराव और वहाँ पर क्या है एक प्रकार की घास पाई जाती है। सोन नदी के तट पर एक प्रकार का घास पाया जाता है जिसे नरकट कहते हैं, और इसीलिए उससे क्या है शहनाई का रीड बनता है। इसीलिए क्या है डुमराव गांव प्रसिद्ध हो गया। पर यह जरूरी है कि शहनाई और डुमराव का एक दूसरे के लिए उपयोगी है। किस प्रकार शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं, वहाँ पर यह आ सकता है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, तो रीड जो है वो क्या है अंदर से फोफला होता है, पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड जो है वह नरकट, मतलब नरकट मैंने कहा ना एक प्रकार का घास है, से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? सोन नदी के तट पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है। इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है इस समय डुमराव का, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बनता है। तो इसकी महत्ता क्या है? डुमराव में क्या बनता है? शहनाई का जो रीड है वहाँ से मिलता है घास। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अमीरुद्दीन का जन्म भी क्या है? उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां है उनका जन्म वहाँ स्थान भी क्या है? डुमराव है। इनके जो परदादा हैं, परदादा मतलब दादा के दादा, परदादा उस्ताद सलार हुसैन, तो उनके परदादा जो है सलार हुसैन खां, वे भी डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे शहजादे थे। तो उनके पिता देखो पैगंबर बख्श, तो उनके छोटे पुत्र का नाम था पैगंबर बख्श के पुत्र थे। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो कि वे किनके पुत्र थे, शहजादे थे, और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। जब वे 14 साल के थे, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, जब वे बचपन में जो काशी देखा करते थे अभी भी वही काशी है। 14 साल की उम्र में वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। तो वहाँ से वे क्या है बालाजी के मंदिर पर क्या रियाज के लिए जाते थे। मगर एक रास्ता है, अब देखो बालाजी के मंदिर जाने के लिए और भी रास्ता था, मगर उन्होंने उस रास्ते को चुना जहां बालाजी तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई, इसको आप लोग अंडरलाइन करोगे कि यहाँ से होकर जाता है। तो रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है, तो उस रास्ते से क्या है उन्हें जाने में बहुत अच्छा लगता था। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं।
रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो वे जब भी जाते थे तो रसूलन और बतूलन बाई के संगीत को सुनकर उन्हें काफ़ी खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। तो संगीत के प्रति जो प्रेम है वह ये जो दो बहनें हैं रसूलन बाई और बतूलन बाई, इनसे उन्हें मिली है। इस प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। तो उन्हें संगीत के प्रति लगाव, रुचि जो है रसूलन बाई और बतूलन बाई से ही मिली। तो इसीलिए वे उन्हें अपने उस्ताद समझते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्या है? वैदिक इतिहास में, मतलब पुराने किताबों में, पौराणिक उसमें कहीं भी हम शहनाई के बारे में, कहीं भी इतिहास में शहनाई का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। मधुर वाद्यों में क्या है आजकल, सुशीर वाद्यों में शहनाई को गिना जाता है, जो पहले ऐतिहासिक पौराणिक शास्त्र में, मतलब कहीं भी इतिहास में नहीं मिलता है। अरब देश में, अब देखो अरब देश में जो है इसे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नरकट या नाड़ी होती है को नए बोलते हैं। तो क्या है, किसको नए बोलते हैं? जिसको फूंक कर बजाया जाता है, नए बोलते हैं। पेज नंबर 64 खोलो। शहनाई को शहेनय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। तो ये जो शहनाई है इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? शाह, यानी शाह की उपाधि उसे मिली है। सुशीर वाद्यों का सबसे मधुर वाद्य यंत्र की उपाधि जो है किसे मिली है? शहनाई को मिली है। 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी में देखो, शताब्दी में के उत्तरार्ध में तानसेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कुलपट्टम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मुरछंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो शहनाई का उल्लेख बहुत जगह हम लोक गीतों में भी हम पाते हैं। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत में, अब देखो ये और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे दक्षिण भारत के मंगलवाद यानी नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो दक्षिण भारत में भी क्या है, नागस्वरम जो है बजाया जाता है, शहनाई का ही और एक वाद, मतलब मंगल ध्वनि का वह मंगल ध्वनि है जिसे हम नागस्वरम कहते हैं। दक्षिण भारत का नागस्वरम वह भी क्या है, मंदिर के ड्योढ़ी पर ही बजाया जाता है। तो इस पार्ट में मैं यहीं तक रखती हूँ, बाकी जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगी। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।